बात अब किसानों की करेंगे, जिनके आंदोलन का आज 31वां दिन है। किसान दिल्ली के सर्द मौसम में डटे हुए हैं। सरकार लगातार किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, मगर अब तक किसानों ने सरकार की बात मानने के बजाय कृषि कानूनों को खत्म करने पर अड़े हुए हैं। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री की किसान पंचायत के बाद आज किसान संगठन बैठक कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ किसानों का हल्ला बोल भी जारी है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर न सिर्फ आज वहां पर ट्रैफिक ठप कर दिया है, काफी देर तक वहां पर जाम लगा रहा। जाम में एम्बुलेंस भी फंस गया, जिसे पुलिस ने बड़ी ही मुश्किल से निकाला है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो किसान सरकार अपनी बात पे अड़ी है, हमने कानून रद्द नहीं करना, ये आपके फायदे के लिए। जब हमें फायदा ही नहीं चाहिए तो हम तो एक ही बात बोलते हैं कि सरकार को कि हमें फायदा नहीं चाहिए, हमें आपके कानून से कोई मत बोलने है, तो आप क्यों हमें ये सड़कों पर इतनी सर्दी में किसान भाइयों को बिठा रहे हो? तो आप कानून रद्द कर दो। ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਆ, पर किसी की कोई गल सुन ही नहीं रहे। मैं यही बेनती करना चाहता हूँ सेंट्रल सरकार को, जो साढ़े जो 3 काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए। पूरी सर्दी में हमारे भाई बहन बच्चे रोडों पर बैठे हैं, उनका भी दर्द समझना चाहिए कुछ सरकार को। और जो सरकार बोल रही है भी काले कानून नहीं रद्द करेंगे, उसमें शोध करेंगे, हमको शोध नहीं चाहिए। हम सारे किसान यूनियन की ओर से कानून रद्द ही करा के छोड़ेंगे, और रद्द करे बगैर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। किसान मानने को तैयार नहीं है, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिलन शर्मा इस वक्त हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, जबकि गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राम किंकर। सबसे पहले मिलन, आपका रुख करते हुए, किसान तो अड़े हुए हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। आज किसानों की बड़ी बैठक भी होने वाली थी, जो प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया है उस पर विचार विमर्श को लेकर क्या है आगे की तैयारी, क्या है प्लान, क्या जानकारी मिली है आपको मिलन? देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि किसानों की जो मीटिंग होने वाली थी वो शुरू हो चुकी है, और इसमें 40 से बड़े जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो मेंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर झंडे लेकर भी आए हैं। यहीं पर सिंघू बॉर्डर से कम 1-2 किलोमीटर दूर यहाँ पर मीटिंग हो रही है, और लगातार सरकार जिस तरीके से आगे आके बात करने की कोशिश कर रही है, तो उसी को लेकर जो रणनीति है वो इस मीटिंग में अब बनाई जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल कृषि कानूनों के बारे में काफी कुछ कहा, उसी पर आज की ये मीटिंग होगी। और सूत्रों से हमें ये पता चला है कि लिखित में यहाँ पर मीटिंग में ये जवाब दिए जाएंगे जो भी प्रधानमंत्री ने कहा है। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं, अगर जायज मांगे हैं, आप उनको सामने लेकर आइए, हम बातचीत करेंगे। यही प्रधानमंत्री की जो उन्होंने स्पीच में कहा है, इसी बात को आगे रखते हुए किसान भी चाहते हैं कि बातचीत चलती रहे। लेकिन एक तरफ कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। हमें किसान सूत्रों से पता चला है कि ऐसा नहीं है। अभी तक सिंघू बॉर्डर से इसको लेकर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बनाया गया है, तो यहां से कोई मार्च नहीं होगा जब तक सामने सरकार से कोई ऐसा जवाब नहीं आता है। और फिलहाल बातचीत आगे बढ़ाने की बात है, तो किसान भी एक तरीके से सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो इस पर अड़े हुए हैं कि ये कानून वापस होने चाहिए। अब इसमें सरकार कानून वापस होना चाहिए, किसान इस मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि आप तर्कशील संशोधन के साथ आइए, उस प्रस्ताव को हम मानेंगे। सिरे से पूरे के पूरे कानून को गलत बताना ये ठीक नहीं है। अब बीच का रास्ता कैसे निकले, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, सीधे बताएंगे हमारे संवाददाता राम किंकर। राम, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, किसान क्या बोल रहे हैं आज जब 31वें दिन भी समाधान कोई निकलता हुआ पूरे मामले का दिखाई नहीं दे रहा है?
बिल्कुल समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक एक करके अव्यवस्था और बात करें ट्रैफिक जैम की तो यहाँ पर एक एक करके नजर आ रहा है। आप सीधे तस्वीरों में मेरे कैमरामैन आपको रविकांत तोतावर आपको दिखाएंगे कि नेशनल हाईवे 9 का ये जो स्ट्रेच है फिलहाल ये बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो वहाँ पर उसे ब्रेक कर दिया है और किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। और यहाँ पर जो भी एम्बुलेंस आती है पहले उससे एक शख्स उतरता है, वो इनसे पुलिस से या दूसरे से कहता है कि हमें आगे जाने दिया जाए, तब एम्बुलेंस को आगे भेजा जाता है। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, एक एक करके यहाँ पर यही सब नजर आ रहा है। हालांकि जो किसान है वो अपनी जो मांग है उस पर कायम है कि जब तक ये वो कहते हैं, आज राकेश टिकैत से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं है तब तक घर वापसी नहीं है और 26 जनवरी तक कुछ नया प्लान, नई स्ट्रेटेजी के तहत तमाम किसान गाजीपुर बॉर्डर पर रुकेंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज ताकीद की कि जो स्ट्रेच थोड़ी देर पहले कई घंटों के लिए कुछ युवाओं ने डीजे बजाते हुए ट्रैक्टर लगा दिया था और उसे खुद राकेश टिकैत ने खुलवाया है और युवाओं से साफ तौर पर कहा कि इमरजेंसी सर्विसेज बाधित नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी थोड़ी ही देर बीते ही थे कि उसके बाद कुछ युवा यहाँ पर पहुंच गए और दोबारा दूसरा स्ट्रेच बंद कर दिया।